हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एचसीएस का फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, तहे दिल से उनको मतलब कि बधाई दी जा रही है। और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो भाई नेक्स्ट जो है तैयार हो जाओ, नेक्स्ट आपकी बारी। इस लेक्चर में हम आगे की जो है डिस्कस करेंगे पूरी स्ट्रेटेजी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी सिलेक्शन को, कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का या नहीं हो रहा। मतलब जिनका हो चुका है या सिलेक्शन जिनका हुआ है उनका क्यों हुआ, और जिनका नहीं हुआ उनमें क्या गलतियां रही हैं। तो आप एक बार ये पूरा चीजें पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। और अगर समझ लेंगे, 2 या 4 मिनट का लेक्चर रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत और भी हेल्पफुल हो जाएगा कि चीजें समझ आ जाएंगी। आजकल क्या है, स्क्रीनशॉट जो है चल रहा है, स्क्रीनशॉट कल्चर चल रहा है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट लगा, बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके फिर क्या है, रख लिया कि मैं बाद में पढ़ लूंगा। स्क्रीनशॉट करते करते बच्चों के पास हजारों स्क्रीनशॉट हो जाते हैं जो कि बाद में पढ़े नहीं जाते। एग्जाम टाइम आ जाता है, स्क्रीनशॉट पढ़े के पढ़े रह जाते हैं। जब एग्जाम खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट बच्चा डिलीट करता है, फिर देखता है कि ये क्वेश्चन तो इस स्क्रीनशॉट से आया हुआ है, ये क्वेश्चन इस स्क्रीनशॉट से आया, लेकिन उसने कभी पढ़े नहीं। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप चीजों को पढ़ लिया करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि रिवीजन हो जाए। तो अब देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अच्छे से डिस्कस करूंगा, 2-4 मिनट लगेंगे। समझ लीजिए चीजों को। फैक्टर अफेक्ट्स योर सिलेक्शन इन एचसीएस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है स्ट्रेटजी। बच्चों के पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। स्ट्रेटजी कैसे बनती है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आगे स्ट्रेटजी ही नहीं बना पाएंगे। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता कि आपने कितने किलोमीटर चलना है, अगर रास्ते का पता हो कितने किलोमीटर चलना है, तभी तो आप ध्यान करोगे कि इतना मुझे फ्यूल चाहिए, मुझे रास्ते में 1 या 2 बार खाना भी खाना पड़ेगा। तो प्रॉपर जो है रास्ते का पहले पता होना चाहिए। तो क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। अब इसमें द सिलेबस लिखा हुआ और द एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? सीधा भी तो लिखा जा सकता है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पता होना चाहिए। मोस्टली जितनी भी आपने देखा होगा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली के अंदर है या चंडीगढ़ के अंदर है, वो क्या करवाते हैं, या फिर गुड़गांव के अंदर है, यूपीएससी का बैच चल रहा होता है या फिर यूपी पीसीएस का बैच रन कर रहे होते हैं और साथ में बैठा देते हैं कि ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, एचसीएस की तैयारी करवानी है, भाई सिलेबस तो सेम है, एचसीएस के इसके साथ बैठ जाओ और आपको हरियाणा जी के अलग से करवा देंगे। आपने देखा होगा 90% स्टूडेंट्स के साथ यही हाल होता है कि यूपीएससी का एग्जाम, मतलब कि जो यूपीएससी का बैच चल रहा है, आप एचसीएस वाले स्टूडेंट हो, सिलेबस तो सेम है, इनके साथ बैठ जाओ और आपको हरियाणा जी के अलग से करवा देंगे, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में लाइन टू लाइन क्या चीजें लिखी हुई हैं। यूपीएससी का और एचसीएस का सिलेबस में डिफरेंस है, आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में जमीन और आसमान का फर्क है। इतना अंतर है जितना जमीन में और आसमान में अंतर होता है, इतना अंतर है एग्जाम पैटर्न के अंदर। तो पहले एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस को देखो, अच्छे से देखो और चीजों को समझ के फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं इंग्लिश में वीक हूं, मैं हिंदी के अंदर वीक हूं, मेरी जीएस वीक है, हिस्ट्री जीएस के अंदर आगे आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि भाई हिस्ट्री वीक है या फिर जियोग्राफी वीक है, जियोग्राफी में कौन सा पार्ट वीक है। तो इस तरह से चीजों को समझो, तभी जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ। पहली चीज, जिसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी वही मंजिल तक पहुंच पाएगा। इधर उधर से मतलब आप देखते रहो, एक दूसरे की सुनते रहो, कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया, कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया। हर टॉपर की अपनी स्ट्रेटजी है, किस बिहाफ पे, उसके अपने इनपुट के हिसाब से कि ये इनपुट से उस हिसाब से उसने स्ट्रेटजी बनाई और आउटपुट आ गया। अब उसके इनपुट कुछ और हैं, आपके इनपुट कुछ और हैं। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मैं एक टीचर हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बोलता हूँ, मैं प्रॉपर जो है कोचिंग भी देता हूँ, गाइडेंस भी देता हूँ हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है। लेकिन मेरे जो सारे कोर्सेज हैं वो अलग अलग चलते हैं। अगर कोई एचसीएस का कोर्स है तो उसमें एचसीएस के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, अगर कोई यूपीएससी का कोर्स है तो उसमें यूपीएससी के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एचसीएस को यूपीएससी के साथ कंबाइन करके एक ही कोर्स दे दिया, ऐसा मेरा काम नहीं है। तो मैं चीजें एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चे को ताकि समझ आए। अब एक जो है, एक कैंडिडेट है ए, उसके पास है कौन सी कार है, उसके पास ऑडी कार है। अब इसको 100 किलोमीटर चलने के लिए, इसको 100 किलोमीटर जाने के लिए एक आवर लगता है, सिर्फ 1 घंटा। एक दूसरा कैंडिडेट है बी, बी पर्सन है, उसके पास क्या है, उसके पास बाइक है। अब ये मान के चले कि ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल तो सकता है, क्योंकि स्पीड इसकी भी 100 किलोमीटर पर आवर होती है, जो चल सकता है बाइक भी 100 किलोमीटर पर आवर पे। लेकिन ऑडी का मुकाबला बाइक तो नहीं कर सकती।
तो ये 1 घंटे में नहीं पहुँच पाएगा जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, अगर कोई इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी तो ऑडी के चारों टायर्स पे ब्रेक काम करेगी। बाइक की या तो आगे वाली ब्रेक काम करेगी या पीछे वाली काम करेगी, एक बार ब्रेक लगाओगे, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि आप अपने किसी दूसरे जो है टॉपर को देख के अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करो कि उसने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा या करूँगी, ये गलत है। दूसरा बच्चों क्या है इसमें, प्रॉपर एंड डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल। आपके स्टडी मटेरियल का, आपकी इनपुट्स का बहुत बड़ा रोल है। एक क्या होता है कि आप लोग एम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ते रहते हो, एम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ते रहे, लेकिन एग्जाम में जो है क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं चीजों को, आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत उठा ली। क्यों? किसी टॉपर ने कहा था कि सारा एग्जाम लक्ष्मीकांत से आता है, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि समझ लक्ष्मीकांत समझ कैसे आती है। तो प्रॉपर एंड डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल, सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं, सिर्फ जो है संजीव सिंह की बुक नहीं उठा के बैठ जाना, सिर्फ माजिद हुसैन उठा के नहीं बैठ जाना, डेडिकेटेड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स जो है, मैंने आपको शुरू में बताया यहाँ पर कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत की किताब उठा के बैठ जाते हैं। 1200 से 1400 पेजेस की बुक आ रही है, अलग अलग जो है उसको पता आपको एडिशंस के अंदर, उसमें से 1400 पेज तो आपके काम के नहीं है। तो फिर आपका मैक्सिमम जो है फोकस किस चीज पे रहना चाहिए कि इस चीज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और मुझे ये चीज तो नहीं मतलब छोड़ के जानी है, ये नहीं भूलनी है। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं भी आता, तो उन चीजों को आप छोड़ भी सकते हो। तो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल लोगे, दिमाग हैंग करेगा। अगर कोई चिप है उसमें अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजें भर देते हो तो वो काम प्रॉपर नहीं करती है। थोड़ी बहुत अगर खाली रहेगी मेमोरी तो सोचने के लिए भी टाइम रहेगा, प्रोसेसिंग के लिए भी टाइम रहेगा। तो जो चीजें नहीं पढ़नी है वो नहीं पढ़नी है, तो पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक्स का रिलेशन क्या है, कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं और रेफरेंस बुक्स हैं, बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को मिस कर जाते हैं, सीधा रेफरेंस बुक्स पे आ जाते हैं कि ठीक है मैंने लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ ली, रमेश सिंह की बुक इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ ली, माजिद हुसैन पढ़ ली, ये किताबें पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को मिस कर जाते हैं। एनसीईआरटी से होता क्या है, और रेफरेंस बुक्स कब काम आती है? रेफरेंस बुक्स इसलिए यूज की जाती हैं कि कुछ एक चीजों के लिए रेफरेंस लिया जा सके जो एनसीईआरटी में थोड़ी लो लेवल की दे रखी है या फिर एनसीईआरटी में आउटडेटेड हो चुकी हैं। उन चीजों के लिए रेफरेंस दिया जाता है इन रेफरेंस बुक से। जैसे हम लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह की बुक होगी, माजिद हुसैन की बुक होगी। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो एनसीईआरटी करेंगी। तो एनसीईआरटी की कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कुछ उनकी जिस्ट पढ़ लेते हैं कि पूरा एनसीईआरटी का मुझे समझ तो आ जाए कि चीज क्या है। एनसीईआरटी पढ़ना समझना बहुत आसान है। ऐसा क्यों? आप लोग 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़ के आए सारे बच्चे। बस अब जब पढ़ेंगे तो कुछ एक बार लगेगा कि कुछ नया सा है, लेकिन बाद में याद आने लग जाएगा कि ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था। आसान सी चीजें हैं तो आसानी से आपको चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड द कॉन्सेप्ट। फैक्ट कौन से हैं आपको पता है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, अब जो आपको पता है सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी की मैं करवा रहा हूँ, तो एग्जांपल भी मैं उसी से दे देता हूँ। आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा कि पॉवर्टी, पॉवर्टी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गरीबी। गरीबी क्या है, गरीबी क्यों होती है, इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये तो था कि पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि पूरा कॉन्सेप्ट गरीबी के बारे में आप सब समझ गए। अब फैक्ट क्या कहते हैं? फैक्ट का क्या मतलब होता है, कुछ फिगर्स, सरकार के आंकड़े, कि किन किन लोगों को अबव पॉवर्टी लाइन रखा गया है, कितनी इनकम को बिलो पॉवर्टी लाइन रखा गया है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं, तो वो है फैक्ट। कुछ तथ्य है कि ये बात तो ऑलवेज सच रहेगी। कॉन्सेप्ट में पूरी स्टोरी होती है, आपको पूरा स्टोरी पता चल जाती है कि इसके अंदर पूरी कहानी क्या है। कहानी के अंदर एक एक पात्र के, एक एक जो है कहानी के अंदर जो भी पूरे किरदार हैं, जो भी एक्टर्स हैं कहानी के, उन सबके नाम याद रखना क्या कहलाता है, फैक्ट। कि आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट मेंस में काम करते हैं, फैक्ट प्रीलिम्स में काम करते हैं। और जिस बच्चे को फैक्ट अच्छे से याद है उसके जो है मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और इंटरव्यू में कम मार्क्स लेके भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में अंदर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एचसीएस की पूरी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का होता है कि सर स्टडी आवर्स कितने घंटे पढ़ना है, 10 घंटे बैठना है, 12 घंटे बैठना है टेबल चेयर पे? नहीं स्टूडेंट्स, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइम काउंटेड ओनली। सिर्फ उस टाइम को पढ़ो, उस टाइम को सोचो कि आपने, ठीक है आप चेयर पे बैठे हैं और आपने फोन उठाया किस लिए, कि गूगल पे आपने सर्च करनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है। साथ में आ गया नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का। अब आप लोग क्या करने लग गए, अब आप लोग रील्स देखने लग गए। और 1 घंटा 1 आवर कब निकल गया रील्स देखते देखते आपको पता भी नहीं चला। आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं।
तो टाइम वेस्टेज तो हर जगह है, तो उस चीज को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा कि आप लोग 12 घंटे पढ़े हैं, नहीं। जो आपने एक्चुअल में पढ़ा है उसको याद रखो कि मैंने 2 घंटे पढ़ा है, मैंने 3 घंटे पढ़ा है। ये मत सोचो कि मैं कितना टाइम चेयर पे बैठा हूं या बैठी रही हूँ, उस टाइम को काउंट मत कीजिए। तो स्टडी आवर्स इफेक्टिव होने चाहिए, उनको ही काउंट करो। ऐसे ही नंबर मत बढ़ाओ कि मैं 12 घंटे पढ़ी हूँ और 12 घंटे में से जब आउटपुट देखा तो सिर्फ 4 घंटे ही कुछ काम किया, बाकी 8 घंटे तो वैसे ही सारा टाइम वेस्ट हो गया। टेबल चेयर पे बैठे बैठे कहीं और कुछ काम कर लेते तो शायद हो जाता, वहां पे बैठे बैठे 8 घंटे वैसे ही वेस्ट हो गए। उसके बाद देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। जो स्टैटिक जीके होती है और करंट अफेयर का रिलेशन पता होना चाहिए। कई कोचिंग्स क्या करती हैं, मुझे नहीं पता कि वो जानबूझ के करते हैं, गलती हो जाती है या फिर उसका कुछ पढ़ाने का तरीका ही अलग है। वो क्या करते हैं, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास हुई, हिस्ट्री पढ़ा दी, साथ में बोल देंगे कि ये जो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ना है स्टार्ट कर दो, साथ में करंट अफेयर स्टार्ट कर दो। या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स कहेंगे कि हमारी मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, जाके मार्केट से परचेज कर लो और करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दो। स्टूडेंट का बेस अभी तैयार नहीं हुआ है, उसकी बॉडी अभी उस हिसाब से पहुंची नहीं है कि उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो अभी नया नया कुछ कॉलेज पास आउट है और उसको बोल दिया कि आपने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले स्टैटिक जीके को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कुछ भी पढ़ो उसका रिलेशन आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्टैटिक जीके के साथ क्या है, या फिर इस करंट अफेयर का किस सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है और इस करंट अफेयर से आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चे को कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए, तब उसको करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए। ना कि एक साइड फर्स्ट क्लास देखी आपने किसी जगह पे या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए और साथ में करंट अफेयर की मैगजीन खरीद के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम होता है, जो अच्छा टाइम आपका ग्रो करने का, सीखने का टाइम है, वो करंट अफेयर के कहीं ना कहीं टेंशन में खत्म होता चला जाएगा। आप लगे रहोगे उस मैगजीन को पढ़ते पढ़ते। और जो करंट अफेयर है वो हर साल चेंज होते रहते हैं, हर साल नहीं, हर महीने करंट अफेयर चेंज होते हैं। जो एक महीने का पिछला करंट अफेयर वो पुराना हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर आ जाएगा। और एग्जाम के पास जाके 6 से 7 महीने के, या फिर एग्जाम की डिमांड से अगर यूपीएससी है तो पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ लो अच्छे से। एचसीएस का एग्जाम है तो देख लो किस टाइम नोटिफिकेशन आया है, और उसमें प्रॉपर लिखा नहीं होता, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि 8 से 10 महीने के करंट अफेयर अच्छे से पता होनी चाहिए, और जो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर हैं वो ऑन द टिप्स होने चाहिए। इतनी सी चीज है, ये चीजें आपको करनी होती है। लेकिन नहीं, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई भी यूट्यूब पे आप लोग कोचिंग देख रहे हो, वो क्या कहेगा, करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आप लोग क्या करते हो, जीके की वीडियो छोड़ के ज्यादा करंट अफेयर की वीडियोस देखना शुरू कर देते हो, करंट अफेयर देखते रहते हो। और करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं, एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछले करंट अफेयर सारे जीरो हो गए। इस जगह पे अगर आपने अपनी स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग की होती तो बिना करंट अफेयर के भी आप लोग क्या सिलेक्शन ले सकते थे। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली चीज होती है रीडिंग। आपके पास कोई किताब है उसको रीड कीजिए। और रीडिंग आप लोग जो है, कहीं यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कहीं किसी एप्लीकेशन से आप वीडियो देख रहे हो, कुछ लेक्चर देख रहे हो, तो वो भी आपकी रीडिंग आ गई कि आप लोग पढ़ रहे हो एक हिसाब से। दूसरी चीज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग। पहले उसको पढ़ो, पढ़ लिया आपने, जेन्युइन मतलब कि एक अ, सिर्फ आराम से एक बार एक कैजुअल रीडिंग ले लो या फिर एक बार कैजुअल लेक्चर सुन लो, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करो कि ये कहना क्या चाहता है, चाहे कोई लेक्चर में पढ़ा रहा है, समझा रहा है, या फिर कोई आप बुक पढ़ रहे हो, कि उसके कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बोलना क्या चाहता है, समझाना क्या चाह रहा है आपको। अंडरस्टैंड करो। उसके बाद उसको लर्न करो। लर्न का क्या मतलब, उसको सीख जाओ कि जो वो समझाना चाह रहा है, चाहे वो कोई लेक्चर समझाना चाह रहा है, लेक्चर में कोई टीचर बता रहा है तो उसको सीख लो। और अगर आप पढ़ रहे हो तो किताब से जो किताब आपको समझाना चाह रही है तो उसको सीख लो। तो उसको लर्न कर लो, पहले रीड करो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर लर्न करो। लर्न करने के बाद अगला काम आता है रिवीजन करो, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, याद भी कर लिया। अब उसको रिवाइज करो, बार बार दोहराओ उसको, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। लिख लिख के देखो, टेस्ट लगा लगा के देखो, मेंस के आंसर लिख लिख के देखो। उसके बाद टेस्ट करो खुद को, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चाहे मेंस के क्वेश्चंस हैं। खुद को टेस्ट करो कि क्या, जैसे एग्जाम की कंडीशंस है, एग्जाम की सिचुएशंस है, क्या मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उस स्ट्रेस में बैठ के भी क्या मैं 3 घंटे में अच्छा आंसर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, या 2 घंटे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ 100। क्योंकि उसमें टाइम भी टिक टिक कर रहा होता है और स्ट्रेस भी होता है कि कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। ये सारी चीजें जो आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक जो इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो आपकी हेल्थ। प्रॉपर हेल्थ मेंटेनेंस। पूरा साल पढ़े, एग्जाम के 2 महीने पहले बीमार हो गए, डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट करना है। अब बेड रेस्ट करना है, डॉक्टर ने बोल दिया, वो तो ठीक है, बेड रेस्ट किया, साथ में आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो रेस्ट के साथ साथ मेडिसिन दी जाती हैं, बेड रेस्ट तब बोला जाता है जब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो, कि बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। और जब आप लोग पढ़ते हो तो बॉडी स्ट्रेस में होती है, वो रेस्ट में नहीं होती। तो इसलिए उसको दी जाती है नींद की गोलियां। जब बेड रेस्ट बोला जाता है तो नींद की गोलियां दी जाती हैं। अब नींद की गोलियां खा के, नींद की टेबलेट्स लेके बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा।
बिल्कुल पढ़ नहीं पाएगा। तो प्रॉपर हेल्थ मेंटेनेंस, एक्सरसाइज वगैरह करो, वीक में 2 दिन या 3 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन में से 2 या 3 दिन एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी बहुत रनिंग कर लो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जंपिंग कर लो, अपनी एज के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वीक में 2 दिन कर लो, ज्यादा नहीं। और एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है हेल्थ की। प्रॉपर डाइट, यहाँ पे डाइट लिखा था, डाइट कहीं भाग गया है, तो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। आप लोग जंक फूड ज्यादा ना खाइए, वेजिटेबल्स को कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता है, तो कुछ टाइम के लिए 6-7 महीने मतलब ज्यादा कुछ ऐसा मत खाते रहो कि आपके विचार ही कुछ और होते रहें। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, आपने ये छोटे होते जब स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, तो ये थॉट ऑफ द डे में कहा जाता होगा, आपको शायद याद होगा कि एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर के अंदर रहता है। तो ये बात आज तक भी सच है, जो स्कूल में पढ़ाई गई है वो आज भी सच है। और एनसीईआरटी जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई है वो भी आज सच है। जिसको एनसीईआरटी समझ आ गई, एनसीईआरटी प्रॉपर याद हो गई, वो बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा, चाहे कोई प्री का पेपर है, चाहे कोई मेंस का पेपर है, चाहे कोई इंटरव्यू है, वो कहीं मार नहीं खाता। ये सारी चीजें फैक्टर्स आपको समझ आ गए। अब आप बात सुनिए आगे जो आपके काम की है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर एंड डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, प्रॉपर गाइडेंस। अब इतनी चीजें मैंने आपको फ्री में बता दी हैं, आप समझ सकते हो कि इन चीजों को जो इंप्लीमेंट कर लेता है बच्चा, वो यहाँ पर सिलेक्शन ले लेता है। जो बच्चा इनमें से एक भी पॉइंट मिस कर जाता है वो भी सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन जो एक से ज्यादा पॉइंट मिस करता है उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये 100% कन्फर्म है, वो सिलेक्शन से रह जाता है। जो बच्चा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में रिलेशन नहीं बना पाया, उसकी सिलेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ऐसा बच्चा कह दे कि मैंने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में कोई रिलेशन नहीं बनाया और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा होने लग गया तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, फिर सिस्टम में गड़बड़ है अगर कोई ऐसा बच्चा आगे आ जाता है तो। समझ आया? स्टडी मास्टर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे जाके आप हमारे लेक्चर्स देखिए। फ्री लेक्चर्स भी हैं, पेड लेक्चर्स भी हैं। फ्री लेक्चर्स आपको दिए गए हैं कि आप लेक्चर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं लेक्चर में डिलीवर की जा रही हैं आपको समझ आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो आपको छोटे छोटे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। स्टडी मटेरियल का ओवरव्यू लेना चाहते हो, आप सैंपल देखना चाहते हो स्टडी मटेरियल के, क्वेश्चन बैंक के, गाइडेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 9896160956। इसको नोट कर लो। आप कोई भी जो है आपका डाउट है इसमें से किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आप अपना हमसे पूछ सकते हो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। हाँ, अगर टाइम पास करना है तो भाई बच्चों रिक्वेस्ट है, मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे टाइम पास भी कर लेते हैं, तो वो अपना भी टाइम खराब करते हैं, हमारा भी टाइम खराब करते हैं। अगर आप जेन्युइन एचसीएस में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैसेज कर लेना, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी का बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, इसके अंदर बेस्ट कोर्स है एचसीएस 2023 का, बेस्ट कंटेंट की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। आपको यूट्यूब के माध्यम से भी और हमारी एप्लीकेशन के मीडियम से भी आपको जो है क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए क्वालिटी ऑफ द क्लासेस, डेमो क्लासेस डाल दी गई हैं, आप लोग एक बार डेमो क्लासेस देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि चाहे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, ना ही कॉन्सेप्ट इधर उधर होने देंगे, ना ही बच्चे का फैक्ट इधर उधर होने देंगे। और आपको पढ़ने की हैबिट भी डेवलप करवा देंगे कि आपको प्रॉपर पढ़ने की हैबिट हो जाए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। आज ये वीडियो देख लो, वो लेक्चर देख लो, ये लेक्चर देख लो, लेक्चर देखा चीजें याद हो गई, वीडियो देखी चीजें समझ आ गई, जब एग्जाम में बैठे तो सारा भूल गए। क्यों? क्योंकि लोग आपको सिर्फ वीडियोस दिखा रहे हैं, सिर्फ लेक्चर दिखा रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं सिखा रहे। हम आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेंगे, आप लेक्चर्स को देख लेना, समझ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे आप वैसे ही वीडियोस देखते हो वैसे इस वीडियो को देख के छोड़ देना। तो जो प्रॉपर चाहते हैं गाइडेंस वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट आपके लिए सिलेक्शन जो है 2023 में आपका नाम भी लिस्ट के अंदर होगा, अगर आप ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं इनको प्रॉपर फॉलो कर लोगे तो। 2023 के अंदर नोटिफिकेशन जरूर आएगा, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक चीज मैंने आपको फिर से याद करवा दूं, मैंने एक एग्जांपल से बताया था कि जो ट्रेन होती है वो अपने टाइम से आती है। ट्रेन एक होती है, एक ट्रेन है, पैसेंजर उसमें कितने होते हैं, पैसेंजर उसमें हजारों चढ़ते हैं। तो पैसेंजर्स को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है हर एक स्टेशन पे, एवरी स्टेशन पे कुछ ना कुछ पैसेंजर्स एक ही ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तो भाई जो स्टूडेंट है वो कौन है, वो है पैसेंजर। स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, और जो ट्रेन है वो क्या है, वो प्रोसेस, वो एचसीएस का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ट्रेन की तरह है, उसका टाइम है फिक्स,
तो उस फिक्स टाइम पे वो आ जाएगा। 2 महीने में फॉर्म अप्लाई करके प्रीलिम्स की डेट निकाल देंगे। उसके बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा, फिर इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो तैयारी पहले जारी रखो। ट्रेन जो है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पहले जाके वेट करो, ताकि पहले तैयारी जारी रखो, ताकि आप इस ट्रेन को पकड़ सको, ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले सको। बातें समझ आ गई तो हमें बताइए कि सर आपकी समझाई बातें हमारे समझ में आई। पेड कोर्सेज में एनरोल होना है नहीं होना वो आपकी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन जो चीजें बताई हैं ये बहुत काम की हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @स्टडी मास्टर, आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें @स्टडी मास्टर सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर सारी अपडेट्स सबसे पहले शेयर कर दी जाती हैं, तो वहां पर आपको अपडेट से जुड़े रहने के लिए वहां भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।